अभी तक क्या क्या सुना? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट जो अभी तक नहीं क्लियर हो पा रहा है? तो बेसिकली हमने ये समझा था कि हम कैसे अ, परमात्मा के एक अंश हैं और हम कैसे परमात्मा को साथ मिल सकते हैं बाय डेडिकेटिंग आवर लाइफ, आवर सर्विस टू हिम। वो हम कैसे कर सकते हैं और हमारा कि कितने लोग हैं, कैसे-कैसे हम जिस पे हम फ़ोकस करते हैं उसी लोक में मोस्टली हम जाते हैं। तो अगर हमें वैकुंठ जाना है तो हमें भगवान की ही वो करनी पड़ेगी, मतलब हमें हमें डेडिकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सो ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था अभी, जैसे अभी तक आप हमारे जो बाकी जो 2 और हमारे जो वो हैं, काउंसलर्स हैं आप लोगों के, वो हमारे साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे 2 सबसे बड़ी चीज़ें जो देखी जाती हैं, वो है कि हमें बॉडी नहीं है और उसका जब हम लोग बॉडी नहीं है ये पहचानते हैं, तो हमें समझ में आता है कि दैट वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। और हमें जो है भगवान के साथ जाना होता है, भगवान के अंदर मिलने वाला जो होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। बट हमें भगवान के साथ संग रहना होता है, वी हैव टू बी विद द गॉड, ठीक है? तो वो वैकुंठ प्लैनेट्स जो होते हैं, उसमें हम कर सकते हैं। और वैकुंठ प्लैनेट्स के अंदर भी क्या होता है कि सबका अलग-अलग, अलग-अलग प्लैनेट्स होते हैं। भगवान राम का एक प्लैनेट है, भगवान विष्णु विष्णु जी का एक प्लैनेट है, वराहदेव का अलग है, नरसिंह देव का अलग है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं। परंतु इन सब में से जो टॉप मोस्ट प्लैनेट होता है, उसे कहते हैं गोलोक वृंदावन। क्या कहते हैं? गोलोक वृंदावन। ओके। दिस गोलोक वृंदावन इज द प्लेस जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं और भगवान कृष्ण वही सारे पास टाइम्स करते हैं जो उन्होंने वृंदावन में किए थे। वृंदावन कहाँ पे? इंडिया वृंदावन में किए थे। वही जो है सेम पास टाइम्स वहां करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? समझ में आया? ओके। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये यहाँ पे पहुंचने का या इस तक जानने का या इस अंडरस्टैंडिंग पे आने का बहुत लंबा रास्ता होता है। बहुत लंबा एक रास्ता होता है। और वो क्या रास्ता होता है, उसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं, कई सारी साइंस होती है। सो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये पूरी कंप्लीट साइंस है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ। और ये जो कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ है, ये हमें कब समझ में आती है? जब थोड़ा सा हम लोग अपना जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है किसकी, कि कैसे हम शरीर नहीं हम आत्मा है, क्या हमारा परमात्मा से रोल है, मतलब क्या हमारा परमात्मा के साथ एक व्हाट व्हाट इज आवर रिलेशनशिप, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, तब जाके ये चीजें थोड़ी सी और घनिष्ठ और मोटी और मतलब गाढ़ी होनी शुरू होती हैं। और इसके प्रोसेस में जो सबसे मुख्य चीज होती है, वो हमारी एक एक्टिविटी है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? चैंटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? चैंटिंग। ओके। सो आप सब चैंटिंग जानते हैं क्या होता है? आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट चैंटिंग इज। तो इस चैंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम भगवान के नामों का क्या करते? वी रिपीटेडली कॉल द नेम्स ऑफ द गॉड। भगवान के नामों का हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन कैसे करते हैं? हम बार बार उनको रिपीट करते हैं। आप सब करते हैं यहाँ पे? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट। क्लियर है? कितने लोग यहाँ पे चैंटिंग करते हैं? माला जो हम लोग करते हैं वो डेली करते हैं? ठीक है, कुंज पटेल करते हैं, कौशल करते हैं, बादल करते हैं, जितेंद्र करते हैं, दीपांशु को मैं देखता हूँ। ओके, बाकी सब लोग करते हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने कैमरा बंद किया हुआ है वो लोग नहीं करते? ओके, रोहन का, कृतिक, अनंत, मोक्ष, आप लोग अपने अपने कैमरा ओपन कर लीजिए। अग्निव, नीरज, अप्पू। ठीक है। सो हम सब वो एक्टिविटी करते हैं। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम क्यों करते हैं? किसी को क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी डू दैट एंड हाउ इट हेल्प्स इट? क्योंकि आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ लूंगा वो यही लूंगा। ठीक है, हर फ्राइडे हम एक नया टॉपिक लेंगे और इस टॉपिक के अंदर हम काफी चीजें यूज करेंगे। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था, कौन सा? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने देखा था कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए, जो कि हमारी भक्ति को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएगा, है ना? तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या प्रिंसिपल्स देखे थे कि ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क एंड रिक्रिएशन के अंदर हमें एक प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए। देखा था हम लोगों ने, सबने। तो ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें भक्ति अच्छे से करनी है, राइट? सिमिलरली, जस्ट अ सेकंड प्लीज, एक में लाइट कम पड़ रही है।
यस, तो वी सॉ कि किस तरीके से हम जो ये भक्ति करते हैं, ये इतनी प्रॉपर तरीके से ओरिएंट नहीं हो पाती अगर हम लोग अपने बैलेंस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आप थक जाएँगे, आपको माला में नींद आ जाएगी, ठीक है? आप प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे और इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। आप बहुत कम खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। तो सारी की सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तरफ आनी शुरू हो जाएँगी, एक साथ आनी शुरू हो जाएँगी। सो द बेस्ट वे इज़ जिस तरह से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं इज़ बाय प्रॉपर बैलेंस। अब मान लीजिए आपने सारा दिन जो है बस बैठ-बैठ के जो है आपने सारा दिन हरे कृष्णा ही करते गए, सारा दिन भगवत गीता ही पढ़ते गए, तो क्या होगा? क्या होगा उससे अगर आप सारा दिन सिर्फ यही करते रहेंगे? तो बता सकता है? तो हम काइंड ऑफ मतलब फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, लाइफ़ फिर बोर हो जाएँगे, मतलब फिर हमारा मन नहीं करेगा। हाँ। यस, हम बोर हो जाएँगे और दूसरा क्या होगा कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। अभी खराब हो आपकी जाए। जो बाकी जो ड्यूटीज़ हैं वो सब खराब हो जाएँगी। जैसे कि कई बार ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को बोला कि आप युद्ध करो बट रिमेंबरिंग मी। तो लाइफ में हमारे को दोनों एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं टू डू आवर वर्क, टू डू आवर एक्टिविटीज, ओके, बट बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा, भगवान को याद करते हुए। तो अब अगर देखा जाए तो सिंपली अगर ऐसे बात होती कि अगर सिंपल ऐसे बात होती कि अगर अर्जुन सिर्फ सिर्फ लड़ रहे हैं और भगवान को याद नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम होती। और सिर्फ वो बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं तभी प्रॉब्लम होती। ओके, तो इसीलिए इसीलिए जब भगवान ने उनको ध्यान योग का प्रोसेस समझाया कि आपको ध्यान करना है प्रॉपर तरीके से, उन्होंने बोला ये मेरे से नहीं होगा। पढ़ा है किसी ने वो पार्ट 6.33-34 में, जो 6 चैप्टर का 33वां श्लोक है, उसमें उसमें बोलते हैं बहुत क्लियरली। तो कहते हैं मेरे से नहीं होगा, सॉरी। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। पर देन उसके बाद लास्ट तक आते आते 6.47 में बताते हैं कि वन हु वर्क्स, ठीक है, माम अनुस्मर युधिष्ठ, वन हु रिमेम्बर्स मी बट मीन वाइल डज द वर्क, मेरे को याद करते करते जो काम करते हैं वो एक बेस्ट योगी कहलाते हैं। ठीक है, योगी नाम अभी सर्वेशम, ये आता है लास्ट के चैप्टर्स, मतलब लास्ट के श्लोक जो कि 6 चैप्टर का 47 श्लोक है, तो यहाँ तक आता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। पहला, तो अपना जो भी हम काम करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, हम उसे कैसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, पहला। एंड सेकंड चीज इज कि इस स्पिरिचुअलाइजेशन का सबसे मुख्य जो चीज होती है दैट इज चैंटिंग। तो आपको पता है कि हमारा एक बड़ा सा प्रोसेस होता है, लाइक आपको पता है कि जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं, राइट, जो भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ आपको पता है यज्ञ क्या होता है? यज्ञ, सो व्हेन वी डू एनी यज्ञ, तो यज्ञ में हम जो आहुति देते हैं, आहुति समझते हैं ना सब? ठीक है, आहुति मीन्स हम जो भी सामग्री डालते हैं या घी डालते हैं, आप सब आए जितने भी यहाँ पे कैंप में कौन कौन आया था? ओके, आप लोग गीता यज्ञ में बैठे थे ना? तो गीता यज्ञ में उसके लास्ट में क्या होता था, सारा काम होने के बाद स्वाहा, तो हम क्या करते थे, आहुति डालते थे। अभी जो आहुति होती है बेसिकली ये क्या होती है, एक टाइप की ऑफरिंग होती है। और किसको ऑफर करते हैं हम लोग? हम ये ऑफर करते हैं लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, लॉर्ड विष्णु इज कॉल्ड एज द यज्ञेश्वर, मीन्स कि वो सारे यज्ञों के क्या होते हैं, ही इज द इंजॉयर ऑफ द यज्ञ। तो जो भी आहुति हम देते हैं, जो भी आहुति मीन्स ऑफरिंग, जो भी हम ऑफरिंग देते हैं वो सारी भगवान विष्णु एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आया? ठीक है। बट अब बेसिकली अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हैं कि यू आर डूइंग थिंग्स फॉर हिज प्लेजर। अगर इसी अंडरस्टैंडिंग को हम लोग रखा, अगर इसी अंडरस्टैंडिंग को ले तो लेट सपोज जैसे कि मेरे दो फ्रेंड है यहाँ पे, दोनों में से आप सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो आई टेक टू एग्जांपल किसका, दीपांशु, अपना माइक ऑन करो। ओके, और किसका देखें और कौन है, बाकी सबने तो कैमरा ऑफ कर रखा है, माय गॉड। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कि कौन है, कि दीपांशु माइक ऑन करो, कुंज माइक ओपन करो। दीपांशु का बर्थडे कब आता है? 14 मार्च। 14 मार्च को आता है, जो कि भी आने वाला है। कुंज आपका बर्थडे कब आता है? आज टुडे 19 Jan। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, वाओ वंडरफुल, सो वी वुड लाइक टू विश कुंज वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बढ़िया कुंज, आज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए कितना बढ़िया प्लान बना, एकदम से इन्हीं का नाम याद आया, देखा, दिस इज हाउ कृष्णा इंस्पायर्स। वेरी गुड। सो कुंज आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अच्छे से इस नॉलेज को समझिए एंड हैव अ वेरी गुड ईयर हेड, ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये चीज है। तो दिस इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ठीक है, आप ही से शुरू करते हैं पहले। ठीक है हम्म। कुंज, तो आप बताइए आपकी फेवरेट डिश या फेवरेट चीज क्या है? मान लीजिए अगर मुझे आपको बर्थडे गिफ्ट देना हो तो मैं आपको क्या दूं? स्वीट में ऐसा काजू कतरी है, गुजरात की हम्म। फेमस, वो मेरी प्रिय है। हाँ वेरी गुड, तो आप काजू कतली आपको जो है हम खिलाएंगे। ओके, तो इनकी फेवरेट है काजू कतली। दीपांशु आपका फेवरेट क्या है? रसगुल्ला, रसगुल्ला। कौन से वाला, जो बड़े वाला आता है या छोटे वाला? बड़े वाला, व्हाइट वाला। बड़े वाला, ठीक है। तो इनका है रसगुल्ला, इनका है काजू की बर्फी, है काजू कतली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देखो जैसे मैं कुंज से मिला और कुंज को मुझे खुश करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं काजू कतली खिलाऊंगा, ऐसे खिलाऊंगा। दीपांशु बोला, मैंने कहा अरे दीपांशु आओ बैठो, फिर मैंने इनकी प्लेट में मोटा सा रसगुल्ला डाल दिया, फिर उन्होंने बढ़िया से खाया, इनको आनंद आया। फिर मैंने कहा अरे दीपांशु एक और रसगुल्ला लो यार, फिर उन्होंने एक और रसगुल्ला खाया, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? सिमिलरली अभी होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं और उसे भगवान को ऑफर करते हैं, तो मेरी लाइफ बड़ी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। देखो बहुत सिंपल फंडा बताता हूँ, आज मैथ्स किस किस को पसंद नहीं है? सबको मैथ्स पसंद है। शुभम को मैथ्स पसंद नहीं है, मोनू को मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब मैं बहुत सिंपल फंडा देता हूँ आपको। देखिए आप क्या करिए, अगर आपको अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है, आपको पूरा परफेक्टली अगर काम करना है, तो आप एक ही काम करो। क्या करो? आप कोई भी कार्य करो प्लस उसमें कृष्णा ऐड कर दो। अब चोरी मत करना इसके अंदर। तो क्या होगा, आपकी लाइफ स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, राइट? सो दिस इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग प्लस कृष्णा इज स्पिरिचुअल। ओके। अब ऐसे नहीं आपने कहा नहीं प्रभु जी, मैं जो है मैं तो आज बाहर से क्या खाऊंगा, वो केएफसी का चिकन खाऊंगा, उसके साथ में कृष्ण को याद करूंगा, तो वो कृष्ण, वो स्पिरिचुअलाइज नहीं होगा। कई बार लोग ऐसे करते हैं, लोग कॉन्सेप्शन होते हैं, तो बंगाल वगैरह में लोग ये बोलते हैं कि हम जो है मछली खा रहे हैं क्योंकि ये तो काली का प्रसाद है, या हम कुछ और खाएंगे तो काली का प्रसाद है, तो ऐसा नहीं होता। हमें ध्यान रखना पड़ता है क्या, कि जो हमारी चीजें जो है बताई गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो स्पिरिचुअल कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए जब भी जैसे हम ये क्या करते हैं, हम कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ समझते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं सब साथ में मिलकर, तो सब लोग कहते हैं संकीर्तन यज्ञ। अभी 3 दिन जो है हमारा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, तो उसकी सेलिब्रेशन में हमारे ग्रैंड संकीर्तन होंगे पूरे इंडिया में। कई इस्कॉन टेम्पल्स जो है संकीर्तन ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई प्रसाद बांटेंगे, कोई कुछ करेंगे, बट बहुत सेलिब्रेशन होगा पूरे इंडिया में। भी एक जो है बिल्कुल एक माहौल बना हुआ है बहुत स्पेशल। और लोग क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो कुछ ना कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं भगवान को। क्या ऑफरिंग दे रहे हैं? पहले उन्होंने ऑफरिंग दी अपने भगवान को, किसी ने 108 इंच लंबी अगरबत्ती बना के भेजा, किसी ने जो है भगवान के लिए 1000 किलो गुड़ भेजा और कह रहा है मैं 10,100 किलो 100 किलो मतलब 10,100 दोबारा भेज रहा हूँ, मतलब 11,100 किलो में गुड़ दान करूंगा, तो वहां भेज रहा है। कुछ लोगों ने कितना कितना किया, क्यों? जस्ट टू प्लीज द लॉर्ड, सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए। अभी हम लोगों ने कुंज का, जैसे आज हैप्पी बर्थडे है, तो कुंज के लिए आज हम लोगों ने प्रेयर्स करी, कुंज को विशेष करी, कुंज को हम लोगों ने स्वीट्स दी, मतलब जो भी अभी आपको भिजवाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। तो हमने ये सब चीजें करी, तो कुंज उससे खुश हुए। सिमिलरली जब हम लोग अपनी एक्टिविटीज करते हैं भगवान के लिए, ठीक है, तो लॉर्ड बिकम्स हैप्पी, एंड व्हेन लॉर्ड बिकम्स हैप्पी, इन टर्न वी ऑल्सो बिकम हैप्पी। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे वो फादर हैं और यही नेचर है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक रूट है, रूट एक पौधा है, पौधा, आप पौधे की पत्तों पे पानी डालिए, ना 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 ना, देखा ना कई पिक्चरों में, देखा ना आपने, कई लोग कर रहे होते हैं ऐसे, चिक 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 चिक, उसके पौधे पे, उसके फ्रूट पे, उसकी डाली पे कर रहे हैं। तो क्या पेड़ जो है प्रॉपरली ग्रो करेगा? या फिर एक माली जो है सीधा आता है पाइप लेके, मग्गा लेके, ठीक है, मग लेके उससे जो है पानी लिया और खटाखट उसने नीचे डाल दिया। तो पेड़ किस में उगेगा? जब आप उसके रूट्स में पानी डालोगे या उसके डिफरेंट पार्ट्स पे? प्रभु जी रूट्स में। रूट्स पे होगा, बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली क्योंकि हम एक सोल हैं, अभी जो आप लोगों ने जितना पढ़ा है ना, मैंने उसको समराइज किया, क्योंकि हम एक सोल हैं और हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, ठीक है। तो अगर भगवान खुश होंगे तो बाकी इत्यादि सारी चीजें खुश होंगी। जैसे अभी पीछे जैसे कर्नाटका में लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनवाने से क्या गरीबों को खाना मिलेगा, ये सब बेकार चीज है ना, मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता, ये नहीं करता।
ये वो करुण क्या नाम है उनका, वो जिसने बोला था कि सनातन धर्म जो है मलेरिया की तरह है, ऐसे करके, वही जो है थोड़े से मूढ़ा, भगवान इसे बताते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि 4 प्रकार के लोग जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं आगे। तो ये लोगों ने इस बारे में ऐसे करके भगवान के बारे में बातें बोली, ठीक है? कि राम मंदिर ये नहीं, वो नहीं। परंतु जो समझने वाली चीज़ है, वो यही है कि जब भगवान खुश होंगे ना, तो सारी चीज़ें खुश होंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि जब भगवान से हमारा संबंध जो है, जब हम उनको प्लीज़ करते हैं, तो ग्रेजुअली हर चीज़ खुश होगी। पूछिए जैसे जैसे तिरुपति मंदिर है साउथ में, वो लाखों लोगों को फ्री खाना देता है, ठीक है? कई सारे इस्कॉन हैं जो कि इतना सारा भोजन और इतना सारा जो है क्या नाम है, प्रसाद वितरण करते हैं। कई लोगों को फ्री में, क्योंकि कुछ लोग कर नहीं पाते, कुछ लोग डोनेट करते हैं कि ठीक है आप करिए, अन्नदान है। भारत के अंदर इतने सारे मंदिरों के अंदर इतना अन्नदान होता है। अगर आप देखेंगे, जितनी भारत में जितने सारे जो साधु हैं धर्मशालाओं में, इनफैक्ट कुरुक्षेत्र में आप देखिए, जब आप लोग आए थे, तो कुरुक्षेत्र में आपका तो ऊपर प्रसाद हो रहा था, ऊपर हॉल में, बट यहाँ पे बगल में, मीन्स लाइक जब आप नीचे उतर के थोड़ा लेफ्ट साइड पे जा रहे थे, तो वहां पे एक था भोजन गृह, ठीक है? लंगर घर। तो लंगर घर में लोग आते थे बाहर से, उन सबको फ्री में खाना मिलता था। तो कहाँ से खाना आता था इतना सारा? तो देखिए, जब भगवान खुश होंगे, तो इत्यादि सारी चीजें देंगे। अब कोई व्यक्ति बोलेगा ठीक है मैं सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, बट आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकते। पूछिए क्यों? अभी आप देख रहे हैं इतना सारा एनवायरनमेंट जो हमारा सारा खराब हो रहा है, उसी चक्कर में खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि लोगों ने एक्सप्लॉइट कर दिया इसको, भगवान को भूल गए। तो अब जब भगवान को भूल गए, तो भगवान ने कहा ठीक है, क्यों क्लाइमेट खराब होगा। अब जब सारा क्लाइमेट खराब हो रहा है, जो कि अब अभी देख रहे हैं, देखिए इस साल बर्फ नहीं पड़ी बिल्कुल भी, गुलमोहर में, कश्मीर में। ये जानते हैं कौशल जो है जम्मू से ही है, तो तो कौशल जो है बेटर बता सकते हैं कि इस साल कुछ बर्फ पड़ी नहीं है, प्रैक्टिकल जीरो बर्फ पड़ी है। और क्योंकि जब प्रैक्टिकली जीरो बर्फ पड़ी है, तो क्या हुआ, है ना? इसकी वजह से पूरे पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखिए आज जो है इतनी ज्यादा ठंड हो गई, मकर संक्रांति के बाद धुंध पड़ी है कुरुक्षेत्र के अंदर, दिल्ली में अभी भी इतनी ज्यादा धुंध है, ठीक है? इस साल जो है बारिश का भी पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा, बारिश ज्यादा होगी या बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, तो क्रॉप्स कहाँ से उगेंगे? अब जब जब सर्दी का मौसम था, तब तो क्रॉप्स उगे नहीं, तब तो सर्दी पड़ी नहीं, तो क्रॉप्स कैसे उगेंगे? ये सब क्यों हो रहा है इतना इम्बैलेंस? क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि भगवान जो है, लोग भगवान को उन्होंने सेंटर पिक्चर से हटा दिया है। तो इसीलिए बताया जाता है कि हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, अगर हम लोग भगवान के लिए करते हैं, तो देन दे बिकम परफेक्ट। एल्स, नहीं तो क्या होगा कि वो हमारे बंधन का कारण बनेगी। बंधन कैसे? कि देखिए, मैंने कई बार समझाया मोक्ष के अंदर, कि देखिए कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तब भी नुकसान है, बुरे कर्म करेंगे तब भी नुकसान है। पूछिए कैसे? कौन बताएगा? जी प्रभु जी, मैं बताऊंगा। हाँ बोलिए मोनू। बुरे कर्म का तो सबको पता है कि फल भी बुरा मिलेगा। अच्छे कर्म क्या होता है ना, वो एक मिश्री की तरह होता है। शुरुआत में मीठी कोटिंग के जैसा हमें मिलेगा, फिर समय के साथ वो खत्म, फिर हमें उसे भोगना पड़ेगा। तो हाँ। बोला जाता है कि जो भी कर्म करना है वो भगवान को रिस्पेक्ट में रख के करना है। हम्म। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपने अच्छे कर्म करे, तो आपको अच्छे अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे, अच्छे आपको पुण्य मिलेंगे। परंतु पुण्य का क्रेडिट करने के लिए, पुण्य को लेने के लिए या पुण्य का फायदा उठाने के लिए आपको दोबारा आना तो यहीं पड़ेगा ना, है कि नहीं है? तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आना मीन्स इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। और हम डे वन से समझ रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो क्या है, मटेरियल वर्ल्ड तो दुखों का कारण है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी वो डेथ है, ओल्ड एज है, डिजीज है, अधिभौतिक है, आध्यात्मिक है, अधिदैविक कलेश है। ये सारे कलेश हमारे साथ आते हैं नहीं आते? तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तीन जो हमारे पास है, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ दोबारा आएंगी। तो दोबारा तो अच्छे कर्म करने के बाद भी आपको सब चीजें अगर मिलेंगी जिनको आपको मतलब उसको क्रेडिट करने के लिए, उसको लेने के लिए आपको इस पाथ में इससे गुजरना पड़ेगा, तो यार क्या फायदा हमारा? अब अगर थोड़ा सा आप इससे और अच्छे तरीके से देखते हैं और थोड़ा सा इलोंगेटेड विजन से देखते हैं, ठीक है, एक दूर दृष्टि से समझेंगे, तो क्या होगा कि जो भी हम कार्य भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, उसके दो फायदे हैं। पहला, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता हमें, क्योंकि वो हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जो काम हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं, उसका रिएक्शन तो हमें मिलेगा नहीं ना, क्योंकि उसमें हम तो इन्वॉल्व नहीं है, हम हमारे लिए नहीं है वो। और साथ ही साथ में जो कि हमारे अदर जो हमारे
जो भी हमारे ऑलरेडी कर्मा का जो अकाउंट चलता हुआ आ रहा है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये बताया जाता है, भगवान बताते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग अपनी भक्ति करते हैं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, तो हमारी ये सारा जो प्रोसेस है धीरे धीरे सारे जो हमारे कर्मास जो है, बुरे कर्मास जो है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। बट इनिशियली जो आप साथ में कर रहे हैं उसका बेनिफिट ये भी है कि धीरे धीरे करते 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 आप प्यूरिफाई भी हो जाते हैं। तभी हमारे को हमारे जो कार्य हैं वो करने चाहिए किसके लिए? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो यज्ञ में आहुति बन जाते हैं, मीन्स इट बिकम्स एन ऑफरिंग टू द लॉर्ड। जिसका फायदा ये होता है कि उससे हमको कर्मास नहीं लगते, फर्स्टली। सेकेंड थिंग इज कि इससे हम लोग प्यूरिफाई होते हैं। प्यूरिफाई समझते हैं क्या होते हैं? प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि देखिए इतने साल से आप यहाँ पे हैं। अच्छा चलिए मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ कि यहाँ पे गीता कोर्स होने से पहले दीपांशु, कुंज, चलो कुंज आपका बर्थडे आज आपसे पूछते हैं, ठीक है? यहाँ पे आने से पहले जब आपने गीता कोर्स किया था और हमने जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए थे उसमें से आप सब फॉलो करते थे? नहीं, नहीं कुछ करते कुछ थे। गीता पढ़ता था मैं खाली। हाँ, गीता पढ़ते थे, ठीक है, और इतना 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता था। हाँ दीपांशु, यहाँ पे आने से पहले क्या करते थे? पुरानी कुछ यादें जो कि नहीं रखनी है बट फिर भी। कुछ प्रिंसिपल तो मुझे फॉलो होते थे पर कुछ नहीं हो पाते थे। हाँ, तो प्रॉब्लम यही है कि देखिए ये सारे हम लोगों ने इतने काम किए कैसे, जैसे अगर आपको भी रूल्स बताएंगे, कितने इंसेक्ट्स हमसे मर गए, ठीक है, चलते हुए आप मस्ती में घूम रहे हैं, चल रहे हैं और आपके नीचे जो है पैरों के नीचे मकोड़े या चींटियां आ गए। कितनी बार आपने बोला ये क्या मच्छर तंग कर रहा है, चटाक करते हैं ना? तो हम लोगों ने कितनी बार किया, कितने हम लोगों ने ऐसे वो किए हैं कि हमारा इतनी टेंडेंसीज। अब दूसरे को मैं तंग किया या उसको बोला अरे चलो ना छोड़ो ना, क्या करना है, अपना काम हो गया, ठीक है, हमने किसी को गुस्से में कुछ बोला, तो ये सारे काम जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में किए हैं इतने सारे, इससे क्या है कि हमारे इतने गलत रिएक्शंस, इतनी गलत टेंडेंसीज हमारे में बन गई हैं। और इस वजह से क्या हो गया कि ये एक नहीं कई जन्मों से चलती हुई आ रही है। तो आज हमारा माइंड हमारा बड़ा गंदा है, हमारे इतने गंदे थॉट्स क्यों आते हैं? हम देखते हैं प्रेम प्रेम प्रभु जी जो हैं, ठीक है, फिर हमारे साथ और भी हैं मोहन गौरचंद जो मोहन गौर प्रभु जी हैं, तुमने उनको देखा, तो वो लोग कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती क्या? माइंड में टेंशन, ये सेंस की जैसे ऐसे कुछ गंदे थॉट्स है वो, क्योंकि वो इतने टाइम से इन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं कैसे, लाइक व्हाट आर द प्रोसेस, कि अपनी एक्टिविटीज को भगवान के लिए करना, चैंटिंग करना, गीता पढ़ना, ये इत्यादि सारी की सारी चीजें जो है हम लोग डे 1 से कर रहे हैं। ओके, अब होता क्या है इनके साथ, अब होता क्या है कि जब से आप लोग देख रहे हैं तो अब आप लोग कई बार माइंड में गंदे गंदे थॉट्स भी आते होंगे, चाहे वो जिस भी प्रकार के होते हैं, चाहे वो किसी के प्रति आ रहे हैं, चाहे किसी के लिए नेगेटिव नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, या आप कभी कभी बड़े डिप्रेशन टाइप हो रहे हैं कि नहीं यार मेरे साथ चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं, या फिर आप किसी को बड़ा बुरा, बड़ा भला बुरा कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे मन की कंडीशनिंग्स हैं, ये सब हमारी क्या है, हमारे मन पे डर्ट है जिनको हमें प्यूरिफाई करना है, ठीक है? तो ये जो प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है कि हम लोग अपनी चैंटिंग करते हैं धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि सारा दिन आप देखिए, अभी आप लोग कितनी देर चैंटिंग कर लेते हैं? 1 घंटा, ओके, जैसे अभी आप लोग 1 घंटा करते हैं, कुछ लोग आधा घंटा कर पाते होंगे, कुछ लोग 15 मिनट्स कर पाते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटा भी कर लेते होंगे। अब हमारी टीम जैसे करती है तो हम लोग 2 घंटे रोज चैंटिंग करते हैं, ओके, बट उससे ज्यादा अगर कोई करने को बोलेगा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। बट आपको पता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हो जाती है, एडवांसमेंट समझ, जैसे जैसे हमको धीरे धीरे भक्ति में समय होता है, हम और ज्यादा ओल्ड होना शुरू होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों का जो ये एक्टिविटीज में टाइम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे संप्रदाय मीन्स जैसे हम लोग ये जो पूरा सिस्टम, ये जो पूरा हम लोग फॉलो करते हैं, लीनेज जो है, पूरी जो परंपरा है, इसमें कई सारे महान आचार्य हुए हैं, सेंट हुए हैं, तो उसमें एक सेंट था जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। क्या था? हरिदास ठाकुर। तो ये बचपन से, इनका जन्म जो था एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, ही वॉज अ बॉर्न मॉम्डन, ठीक है, बट जब मुस्लिम परिवार में थे तो उसके साथ साथ उन्होंने, उनका भगवान के नामों के प्रति इतनी रुचि थी कि वो रोज दिन में 3 लाख नाम चैंट करते थे, मतलब रोज वो, जैसे आप कितने राउंड चैंट करते हो कुंज? 5 राउंड। कितने? 5 राउंड्स। 5। ओके, शुभम आप कितने राउंड्स करते हो?
शुभम पासवान 16 राउंड्स प्रभु जी, कितने? 16। वेरी गुड। वो दिन में 192 राउंड्स करते थे। कितने? 192 राउंड्स, मतलब दिन में 21 आवर्स वो अपनी चैंटिंग ही करते थे। तो जब वो इतने टाइम चैंटिंग करते थे तो ऐसा क्यों था? बिकॉज ग्रेजुअली वो धीरे धीरे प्योर होते गए। और क्या हुआ, क्योंकि वो मोमडन थे, तो वो कोई भी नॉन वेज थे, वो मोमडन, बट कुछ कुछ भी नॉन वेज वगैरह खाना, कुछ भी गलत काम कुछ भी नहीं करते थे। और अब क्या हुआ, जब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि यार कितने महान वो है, सेंट है, क्योंकि मोमडन है, ऊपर से इतना उनका नाम की रुचि है, तो देन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। तो वहां के जो मुस्लिम रूलर थे उस टाइम के, ठीक है, उनको उनसे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने कहा कि यार कैसे ये व्यक्ति जो है, ये अगर इतना, मतलब ये मुसलमान होके इतना फेथ दिखाएगा तो लोग भी तो कन्वर्ट होंगे ना, फिर होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सी बात है ना। अब देखो इतने सारे लोग जो हैं, यंग लोग, आईआईटीएंस जो है, गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड अट्रैक्ट हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। कितने सारे लोग गीता क्वेस्ट में आते हैं। अब क्या होता है कि जब ये सब चीजें हो रही होती हैं धीरे धीरे करके, देन वो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला कि इसको जो है 22 बाजारों में कोड़े मारो। कोड़े समझते हैं ना? कोड़े, कोड़ा क्या होता है? जो पहले टाइम में कोड़ा था ना, जो चाबुक होता है, मतलब मान लो उसको डंडे खींच खींच के मारो, या मतलब कुछ आप समझ गए, जो उससे समझ गए, लैश होता है, लैश उसे कहते हैं, लैश। तो 22 बाजारों में से लैश मारो जब तक वो मर ना जाए। तो आपको पता है कि उन्हें मारा गया, इतना ज्यादा मारा गया, 22 बाजारों में बाहर इतना मारा गया। बट जब उनसे पूछा गया कि आपको प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा नहीं। हरे कृष्णा, सॉरी, एक्चुअली हमारे दूसरे हॉल में क्लास शुरू हो गई थी, तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। यस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें 22 बाजारों में बाहर मारा गया। तो फिर भी जब उन्होंने, जब लोगों, मतलब जब उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना करी, लाइक जब उनको इतना देखा ना, तो भगवान भी, मतलब उस टाइम थे, ये हम बता रहे हैं, ये बात 550 साल पहले हुई थी, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे। हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब वो यहाँ पे थे तो भगवान भी है, पर उन्होंने पता क्या प्रार्थना करी कि ओ लॉर्ड प्लीज आप इन्हें मत मारिए, इन्हें पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। सो ये इतनी काइंडनेस कैसे आती है? अब अगर मैं किसी को भी एक चपाट मारूं, जैसे लेट से, बादल आप अपना माइक ऑन करिए। अगर मान लो जोर से मैं आपको चूटी काट दूं, आपने सह लिया, कोई बात नहीं। शुभम, शुभम जो है 16 माला करते हैं ना, शुभम 16 राउंड्स करते हो ना आप? हाँ। अब आपको मैंने चूटी काटी, आपने कहा प्रभु जी प्लीज मत करिए, प्लीज, दर्द हो रहा है प्लीज। मैंने एक और खींच के चूटी काटी, अब आप थोड़ा सा रोने लग गए, मतलब आंख से आंसू आ गए, शांत हो गए। फिर मैंने एक और करी, तो बस आपकी आंख से एक और मोटा सा आंसू गिरा नीचे। फिर मैंने एक और चूटी काटी, तो क्या हुआ? अब चिल्ला पड़े, अरे बंद करो ना, दर्द होता है ना। करोगे ना ऐसे? ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक और चूटी काटी, तो फिर आप कहोगे भगवान माफ नहीं करेगा, जा रहा हूं मैं। करोगे नहीं करोगे? ऐसे ही करोगे ना। बट उन्होंने क्या बोला कि प्लीज इन्हें कुछ मत करिए, मत करिए। दैट वाज द पॉइंट। तो होता क्या है कि जब लोग भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, स्पेशली जो चैंटिंग करते हैं अच्छे से, सिर्फ इसलिए नहीं बैठ गए हैं माइक खोल के और वो प्रॉपर तरीके से, तो क्या होता है, जब हम अच्छे से भगवान के नामों का चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, ओके, और एक रिस्पेक्ट के साथ जब हम उसे डेली करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो प्यूरिफाई होना शुरू होता है। प्यूरिफाई कैसे होना शुरू होता है? बिकॉज देन हमारे अंदर जो इतना बड़ा पहाड़ है लस्ट का, हमारे अंदर इतना बड़ा जो पहाड़ है एंगर का, गुस्से का, हमारे अंदर एनवी है, अबे तेरे को तो देख लूंगा, तू है कौन, तू रुक ना, अभी बाहर मिल, तू बाहर मिल। पर अब तो सर्दियों में तो बोलते हैं ना बाहर मिल, बाहर कहाँ मिलेगा, बाहर आके तो उसकी खुद ही हवा टाइट हो जाती है। ठीक है। तो ये तो आधा किलो कपड़े, मतलब अभी हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिकली। तो मैं आज सुबह जब नहाने जा रहा था, तो हम सब जब साथ में रहते ना, तो मैं कह रहा था, मैंने कहा यार ये नहाते समय हमको कम से कम आधा दर्जन कपड़े उतारने पड़ते हैं, 6 7 10 कपड़े उतारने पड़ते हैं, और दोबारा वो 6 7 कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुबह से हम लोग बैठते हैं, तो इनर हो गया, नीचे बॉटम इनर हो गया, उसके बाद एक कुर्ता है, कुर्ते के ऊपर हम लोगों ने अपना ये पुलोवर पहना है, पुलोवर जैकेट हो गई, फिर आपकी टोपी हो गई, फिर मफलर होगा, कितने कपड़े पहनने पड़ते हैं यार।
बट ग्रेजुअली जब आप धीरे धीरे से समझेंगे तो हमारे अंदर ये जो इतनी जो प्रॉब्लम है, ये सारे जो हमारे अनर्थाज हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो ये रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। ये जो इनकी लेयरिंग है ये कम होनी शुरू होती है, एंड देन ग्रेजुअली 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 देन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होते हैं कि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बल होना शुरू होते हैं, टॉलरेंट होना शुरू होते हैं। ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं सिर्फ किससे? बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और जब हम लोग भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, ठीक है, जिस भी तरीके से जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छे तरीके से हम इसे रियलाइज कर पाएंगे कि हमारा रिलेशन है भगवान के साथ। एंड हम यहाँ पे हैं इसलिए बिकॉज हमने भगवान से लड़ाई करी कि ठीक है आप जाओ, मेरे को आपके साथ नहीं रहना, मैं अकेले ही रहूं। और आज उसी का कारण यहाँ पे ये है कि हम सारे यहाँ पे प्रॉब्लम में आए हुए हैं। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि देखिए जैसे हम लोगों ने आपको स्टोरी सुनाई थी, हम लोग सुनाते भी अपने क्लास में, आप लोगों को याद है कि हम कैसे सुनाते हैं कि हम यहाँ पे इस टाइम में आए हुए हैं और उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि हमने भगवान को बोला नहीं मेरे को नहीं रहना आपके साथ। तो वो जो लड़ाई हमने भगवान के साथ करी, जो लड़ाई हम लोगों ने भगवान के साथ सॉरी जो हमने लड़ाई भगवान के साथ करी, ओके, जो हम लोगों ने उनसे एनवी किया कि ठीक है मैं आपसे अलग जाके रहना चाहता हूँ, उसके कारण हम यहाँ पे हैं। बट जब ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग अपना चैंट करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं मैंने कितना गलत किया। जैसे कभी कभी आप रात में बैठे हो, आपका दिल बड़ा उदास हो, तो आप कहते हैं यार मैंने कितना तंग किया। जैसे मान लीजिए मेरे भाई के साथ, जैसे हम लोग जब छोटे थे, मैं और मेरा भाई तो बहुत लड़ते थे, ठीक है, तो एक घूंसा मारता था, दो घूंसा मैं मारता था उसको। बट आज हम बड़े हो गए हैं, वो अपनी जगह पे है जहाँ जॉब कर रहा है, मैं अपनी जगह पे हूँ, तो रियलाइज होता है कि यार यार मैं तंग तो बहुत किया उसे, यार ऐसा नहीं करना चाहता। रियलाइज होता है ना आप लोग कभी कभी। तो क्या होता है कि ऐसे ही जब हम लोग अच्छे से अपनी चैंटिंग को करते हैं तो हमें रियलाइज होता है, और साथ ही साथ में एक बेटर ह्यूमन बनते हैं हम लोग। और भगवान है उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम आता है कि ओ लॉर्ड आपने कितना कुछ दिया। देखो भगवान कितना कुछ दे रहे हैं। आप समझिए कि अभी सबसे बड़ी चीज हमारे पास क्या है? हमारी हेल्थ। हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, गीता क्वेस्ट में एक हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, बट फिर भी वो इतना अच्छे तरीके से अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बहुत हिम्मत रख के अपना जो है काम करते हैं। और बाहर हम देखते हैं कितने लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है। जैसे अभी वो शिल्पा या शीला या श्वेता, पता नहीं क्या नाम था उनका, जिन जो बहुत बड़ी आर्चर है, पैरालंपिक है, क्या नाम है कौशल उनका? आई गेस शीला देवी था वो, शीला जम्मू शीला से। शीला, यस यस यस, हाँ जम्मू से ना, दैट देयरफॉर आई आस्क्ड यू। हाँ, तो उनके हाथ नहीं है। देखिए हम सबके पास, हमारे पास भगवान ने शरीर दिया है, ठीक है, हमारे पास घर दिया है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ साधु रहते हैं कुरुक्षेत्र में, तो इतनी ठंड है, प्रैक्टिकली आप मानेंगे 3 डिग्री टेम्परेचर में बाहर खड़ा हूँ, मेरे हाथ एकदम कांप रहे हैं, तो इतनी ठंड है यहाँ पे। और ये साधु जो हैं, ये लोग बेचारे बाहर रहते हैं, बिल्कुल कहाँ पे हैं, कुछ होमलेस पीपल हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, ठीक है। शीतल देवी, यस आर्चर शीतल देवी, राइट। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कितने लकी हैं उस मामले में, कितने हम, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, और कि बस हमने लड़ाई कर ली कि हमसे अलग जाके रहना चाहते हैं, और अलग में भी भगवान ने कितनी फैसिलिटी दी। देखिए आप लोग इंडिया में हैं, आप लोग इतने सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे एटलीस्ट आप लोगों को भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में कुछ पता है। बाहर के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, कौन कृष्ण है क्या है, ठीक है। ऐसी जगहों में जहाँ पे शायद इतनी ठंड पड़ती है कि वो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, यहाँ पे जब सर्दी पड़ती है तो हम लोग बढ़िया घी खाते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं, और भी कुछ कुछ चीजें होती होंगी, दाल बाटी, मतलब जो भी बनता है वो सब जो भी हमारे रिस्पेक्टिव एरियाज में होता है वो खाते हैं, या हम लोग कावा पीते हैं, कौशल है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, तो हमें भगवान का इतना थैंकफुल होना चाहिए। बट ये रियलाइजेशन हमें तब आती है कब? जब हम प्रॉपरली अपने आप को प्यूरिफाई करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें इंप्रूवमेंट होनी शुरू करती है। और यही सारी भक्ति है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरा पूरा ज्ञान दिया भगवत गीता का, तो उन्होंने यही बोला कि नाउ, पहले उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बिकॉज आप अपने आपको बॉडी समझ रहे हो। सेकंड चैप्टर में पूरा ये द कंटेंट ऑफ गीता समराइज में पूरा बॉडी की ओर बात होती है। तभी आप देखेंगे कि हमारा, हमने आपके गीता गीता कोर्स के अंदर 2.23 उसके ऊपर था, 2.12 था कि आप ही शरीर नहीं आप ही आत्मा हो, ठीक है। ऐसे करते करते धीरे भगवान सारा चीज समझाते हैं, और फर्दर आगे जाते थे, फिर उन्हें मोड समझाते हैं धीरे धीरे, और आगे चलते 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 उन्हें जो है कर्म समझाएंगे कि कर्मस कैसे लगते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आप मेरे को याद करके युधिष्ठिर, ठीक है, खड़े हो और लड़ो, ठीक है। इसलिए नहीं
कि आपको उन्हें मारना है, बट इसलिए क्योंकि यू हैव टू डू एक्टिविटीज फॉर मी। जब कौशल शुरुआत में आए थे तो कौशल का प्रश्न था फर्स्ट क्लास में, जब कौशल ने मेरे से पूछा था कि व्हाई डिड महाभारत हैपन, व्हाई डिड महाभारत हैपन, पूछा था ना कौशल आपने डे 1 पे, सबसे पहले जब हमारी क्लास हुई थी 3 जनवरी को। उसका उसका जो आंसर है मैं आज आपको 16 दिन बाद दे रहा हूँ। बिकॉज इट वॉज नॉट द एक्ट। भगवान कृष्ण ने यही दिखाया है कि ये एक्टिविटी तो सारी हो चुकी है, मर तो सब गए हैं ऑटोमेटिकली। जब उन्होंने उनको अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, ठीक है, बट उन्होंने बोला कि अब बताओ, अब आप ये कार्य करोगे मेरे लिए, ठीक है, बिकॉज ये काम तो हो चुका है, आप नहीं करोगे तो टाइम करेगा, बट इफ यू डू यू विल बिकम ग्लोरियस, बिकॉज आप मेरे लिए काम कर रहे हो, मेरे कहे पे काम कर रहे हो, एंड यू विल बिकम एन एग्जाम्पल। तो यही चीज है कि वॉट एवर लॉर्ड सेज हमें वो करना है, किसके लिए, फॉर द लॉर्ड। अब देखिए, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं, व्हेन यू आर स्टडिंग, तो आप कैसे काम कर सकते हैं कि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करना है, बिकॉज व्हेन आई गेट गुड मार्क्स तो लोग अप्रिशिएट होंगे। जैसे अभी पीयूष है, पीयूष अपना माइक ओपन करिए आप पीयूष है यहाँ पे? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पीयूष, आपने जब अपना प्राइज जीता गीता ओलंपियाड में, और आप जब जी पीएचडी कर रहे थे, तो हाँ आपसे जी लोग प्रभु जी। इंस्पायर हुए, लोगों ने पूछा होगा वाह यार तेरा तो पेपर में नाम आया, सब कुछ हुआ, क्या किया, लोग आपसे इंस्पायर हुए होंगे ना? जी प्रभु जी। हुए। दीपांशु, आपको भी प्राइज मिला था ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, मुझे मालूम है, नाम याद है मुझे सबके, ठीक है। और भी यहाँ पे मोक्ष को भी मिला था, और हमारे साथ मुदित है। मैक्सिमम जो प्राइज विनर्स है वो हमारे ग्रुप में, मेरे को बड़ा प्रसन्नता होती है, गर्व होता है कि सारे प्राइज विनर्स हमारे उसमें ही है, ठीक है। 8 बॉयज थे, 2 गर्ल्स थी, तो 8 बॉयज में से करीबन 4-5 तो वीरेंद्र वीरेंद्र भी हमारे यहीं पे, 5 लोग तो हमारे यहीं पे ही हैं, ठीक है। ठीक है, तो दीपांशु कैसा लगा आपको, प्रसन्नता हुई थी या नहीं हुई थी? बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी। फ्रेंड्स ने पूछा और इसके जब बारे में। आपका आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा माइक पास लाओगे? हम्म। हाँ जी प्रभु जी। हाँ दोस्तों को बताया आप यहाँ पर कॉलेज में, उनको भी इंस्पायर किया इस रिगार्डिंग। हाँ। अब देखो, बहुत सारे लोग मेरे से ऐसे पूछते थे कि जब मैं अपना काम, जब मैं अपने साथ में दोस्तों के साथ था, तो कहते थे कि यार तू यहाँ नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं यार। कहते क्यों यार, क्या कर रहा है? मैंने कहा मेरे को गीता पढ़ना है, ये करना है, या ऐसे है। या जब मेरे मार्क्स अच्छे आते थे तो मेरे से लोग पूछते थे, जैसे हम लोग अपने गुरुकुल में थे, तो हमारे यहाँ पे कई स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने डेली उठ के अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम में वही, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, फिर उनके क्लासेस होते हैं, लेक्चर होते हैं, तो माइंड हमारा बहुत सत्वगुण में आता है, और देन उसके बाद हम जब पढ़ाई कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं, पूरी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, तो लोग उनसे पूछते हैं यार तू इतने अच्छे नंबर कैसे लेके आया, तू काम भी कर लेता है, तू ये भी कर लेता है, कैसे करता है? तो फिर बताते हैं कि नहीं यार, मैं गीता पढ़ता हूँ, उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें जब लोग अपना कार्य करते हैं तो इट हेल्प्स अस। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से आप जॉब कर रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू इट फॉर कृष्णा। हाउ यू कैन डू इट फॉर कृष्णा? अपनी जॉब के अंदर जो है आपके फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, अपने टीममेट हैं, उनको डाइजेस्ट करें, ज्यादा नहीं। अगर वो लग रहा है कि नहीं कर रहे, दैट्स ओके, लीव इट। सेकेंडली, आप अपनी अर्निंग से कुछ जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं भगवान के लिए, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, ओके। साथ ही साथ में आप जो है, आप कोई भी काम करें, लेट सपोज कि आपको पेंटिंग आती है, तो आप भगवान के लिए पेंट करिए। आज आप देखते हैं कितने सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स, हम आपके ग्रुप में फोटोग्राफ्स डालते हैं, स्टिकर्स जो डालते हैं हमारे डिवोटीज ने बनाए हुए हैं यहाँ पे, भगवान की फोटो लेके उन्होंने स्टिकर्स बनाए, ठीक है। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो देन यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर सकते हैं, बट आप जब ये करेंगे तो वो आपका कर्म नहीं बनेगा, वो आपका क्या बन जाएगा? आपके लिए वो यज्ञ आहुति हो जाएगी, इट वुड बिकम डिवोशनल सर्विस। और वो भगवान के लिए डेडिकेटेड होगी, तो इट बिकम्स क्या? इट बिकम्स एन आहुति। किसके लिए? विष्णु के लिए, यज्ञेश्वर के लिए, ठीक है। बट इसकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है, जैसे ये सब एक्टिविटी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ हम लोग चैंटिंग तो नहीं कर पाएंगे, ओनली चैंटिंग करने से हम बोर हो जाएंगे, अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। तो हम धीरे धीरे चैंटिंग करते हैं। देखिए ये प्रोसेस कैसे काम करता है, ये ना बॉडी बिल्डिंग की तरह प्रोसेस काम करता है, कि आप धीरे धीरे चैंटिंग कर रहे हैं, जो चैंटिंग धीरे धीरे और साथ साथ में सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, आपको सेवा में इंटरेस्ट आ रहा है, और आप सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग बढ़ रही है, सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग बढ़ रही है, चैंटिंग कर रहे हैं, सेवा बढ़ रही है। तो धीरे धीरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं कि एक दूसरे को हेल्प करता है, दूसरा पहले को हेल्प करता है, तो 1 2 1 2 1 2 एंड देन ग्रेजुअली धीरे 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 आप एडवांस करते हैं। एडवांस मीन्स कि धीरे 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 फिर आपको जो है ये सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, और आप धीरे 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 एज अ रिजल्ट आप में प्यूरिफिकेशन होना शुरू होता है, आप प्यूरिफाई होते हैं, ओके। प्यूरिफिकेशन होने का मतलब होता है कि आपके अंदर ये जो काम मीन्स लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, दुनिया मेरे लिए काम करती है। हम क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं? बिकॉज हम लोग इल्यूजन होते हैं कि मैं, दिस वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे हम निकलने का कारण है, जिससे हमको निकलने की
प्रयास करना है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो आपको जितना बताएगा कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स, वो इसलिए बताया टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ रिलेशनशिप विद कृष्ण, हमारा भगवान से इटरनल संबंध है। जब आप समझेंगे, जब आपको मैंने बोला कि आपका इंटरनल संबंध है भगवान का, तो आप कहोगे इटरनल कैसे, ये शरीर तो अभी का है, मेरी उम्र 25 ईयर्स है और 40 साल रहूंगा फिर डेथ हो जाएगी, फिर कैसे इटरनल रहा? तभी हम आपको समझाते हैं किसका पॉइंट, आत्मा का। सेकेंड इज कि जब आप ये कार्य करेंगे भगवान के लिए तो ऑटोमेटिकली आप प्रसन्न रहेंगे, आपकी खुशी अपने आप आएगी, आपको फिर एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज बाहर के लोग क्या करते हैं, वो बाहर एक्स्ट्रा एंडेवर करते हैं खुश होने के लिए। ओके, कैसे खुश होंगे, ठीक है यार आज दारू पी लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। अब जैसे आज कुंज का बर्थडे, जैसे हमारे यहाँ पे जब डिवोटीज का बर्थडे होता है तो हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारा जो सेंटर है जहाँ पे हम सब रहते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सारे कीर्तन करते हैं, उसको डांस करते हैं, उसके साथ डांस करते हैं, उसकी फिर उसको बैठ के उसकी हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि वाह ये कितना यूनिक है, किस तरीके से ये भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसी कितनी सुंदर क्वालिटीज हैं, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। ऐसा हमारा फेस्टिवल होता है। फिर हम साथ में जो है अपना जो भी हम लोग केक प्रसाद है जो कि हम भगवान के लिए बनाते हैं उनको ऑफर करते हैं, उसके बाद हम उसे काटते हैं, फिर हम साथ में जो है बढ़िया अपना कुछ स्पेशल आइटम्स हम लोग जो कुक करते हैं, ठीक है, उसके लिए, या साथ में हम सब मिलके कुछ कुकिंग करते हैं और फिर हम लोग साथ में सब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग करते हैं ये सारी की सारी चीजों का सेंटर क्या है, कृष्ण। और हम लोग जब ये सब साथ में करते हैं तो इट बिकम्स वेरी गुड। तो यहाँ से हम सब खुश होते हैं क्योंकि हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वी ऑल बिकम हैप्पी। और अब देखो अगर कुंज का बर्थडे, तो कुंज अगर आज, ठीक है, कैसे सेलिब्रेट करते हो कुंज आप बर्थडे अपना? अभी तो पहले मंदिर जाऊंगा, फिर फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, फिर शाम को कहीं पे डिनर करने जाएंगे, ऐसे अदरवाइज फ्रेंड लोग के क्या साथ। करते हैं, हाँ, अब अदरवाइज लोग क्या करते थे कि चलो भाई चलो आज चलो सब जाएंगे बार में पब में, सब बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे, ड्रिंक करेंगे करेंगे और रात में बिल्कुल रेड लाइट आएंगे, बस ठीक है आज भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, किसी को पता नहीं भाई कौन है क्या है, ठीक है। और दारू पी के क्या है, मर्डर भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इतनी बड़ी एक समस्या हम सबके लिए बन जाती है। तो लोग ऐसे खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर डांस करेंगे, है ना, वहाँ डांस करेंगे और और ऐसे बात बात में किसी 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 फीमेल को हाथ मार देंगे, उसको छेड़ देंगे, फिर हम बाउंसर आके फिर उनका बाउंस निकाल देंगे, तो बर्थडे बैश भी मिल गए उनको। तो इस तरीके से जो है लोग अपना क्या करते हैं, एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, यही करते हैं ना, क्योंकि रजोगुण में तो यही होगा, ठीक है। जाएंगे ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके डांस करेंगे, दो चार लोगों को कोनी मार देंगे, किसी को कहीं चढ़ जाएंगे, बोलेंगे ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर जान पूछ के फिर करेंगे, फिर आके बाउंसर पकड़ेगा, चल तू आजा तेरे को बताता हूँ मैं, सॉरी। तो ये लाइफ में कोई मजा नहीं है, दैट इज द पॉइंट। और हम ये रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम समझते नहीं है कि हम हैं कौन। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हमारी लाइफ का सारा चक्कर ही गलत उल्टा चल रहा है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कल मैं एक पढ़ रहा था कि जो बहुत सारे लोग चाय पराठा खाते हैं, वैसे कितने लोग चाय पराठा खाते हैं? यहाँ से अब नहीं पीते चाय, चलिए ठीक है अब चाय नहीं पीते क्योंकि हमने सेशन ले लिया है फोर रेगुलेट प्रिंसिपल्स का, इससे पहले तो पीते थे ना चाय। भारत की आधी जनता जो है चाय पराठा खाती है, चाय ले लेंगे और साथ में पराठा खाएंगे और उसको रोल करके पराठा और साथ में चाय की चुस्कियां लेंगे। आपको पता है चाय की चाय और पराठा जो है सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि पराठा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बेनिफिशियल होता है, पराठा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, परंतु चाय जब साथ में पीते हैं जिसमें निकोटिन होता है तो हमारा डाइजेशन पूरा बंद कर देता है। तो हमारा जो चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है पराठा, उसको वो जहर बना देता है। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो अभी क्या है कि अब आपको पता नहीं था आधी दुनिया यही काम कर रही है, हमें पता नहीं था। तो हमें जब तक पता नहीं तो हम पूरी लाइफ ये काम करते रहते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, हमें आइडिया नहीं होता है कि नहीं है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम लोग चीजों को जाने, जब चीजों को जानेंगे उसके बाद हम प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। अब आप में से जिन जिन के प्रश्न है आप प्लीज अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सॉरी मेरा थोड़ा थ्रोट खराब है। यस, किसी का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। यस कौशल प्लीज बताइए। जैसे भी आपने बताया कि जो भी हम कर्मा का जो भी हम करते हैं उसका रिडेम्पशन हमारा इसी लाइफ में होता है, मतलब वो हमें यहीं पे हमें करना था, वो हमें आगे गॉड से मिलने में वो हेल्प नहीं करता, उसके लिए हमें गॉड की भक्ति करनी पड़ती है। ये सही है कि मतलब उसका रिडेम्पशन हम इसी इसी इस संसार में करते हैं? देखो रिडेंशन इस संसार में करते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपके क्वेश्चन में तीन चार एलिमेंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। पहला, तो हम रिडेंशन जो है वो इस सिस्टम में करते हैं। सिस्टम मीन्स जैसे मान लीजिए किसी के बहुत एक्सेप्शनल अच्छा कर्मा है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी टाइप होगा, मतलब कितना उसको सक्सेस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज पास्ट कर्मास, एवरीथिंग इज पास्ट कर्मा।
ये बात हम समझते हैं। उसके बहुत एक्सेप्शनल कर्मा से तो उसको ऐसी लाइफ मिलेगी, बट टू गेट दैट कर्मा उसको इस वर्ल्ड में आना पड़ा। वो इस वर्ल्ड में आया है, बट इस जन्म में वो जितने अच्छे कर्म कर रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है कि इन द नेक्स्ट लाइफ ही गोज टू हेवनली प्लैनेट्स। हेवनली प्लैनेट्स का सिस्टम होता है, हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि वो हेवनली प्लैनेट्स होते हैं, तो वहाँ पे और भी अच्छे ऑपुलेंस होते हैं, और भी अच्छे क्या होते हैं, ऐशो आराम होते हैं, सब लग्जरीज होती हैं, लाइफ बड़ी होती है, एंजॉय अच्छे से कर सकते हो, तो वो वहां जाएगा। और किसी के बहुत गंदे कर्म हैं तो वो हेल में जाएगा। जैसे हेवनली प्लैनेट्स है, वैसे हेलिश प्लैनेट्स भी हैं। कभी हम आपको बताएंगे हेलिश प्लैनेट्स के बारे में, तो आप लोग रजाई में घुस जाएंगे सारे। ठीक है, तो आपको तो वही जिसका वही बर्थडे तो बोला, 7 ऊपर है 7 नीचे है। हाँ, उस बारे में बात करेंगे, अभी अभी मैंने टच करूंगा, नहीं तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे उसमें। ओके गुड। ठीक है, तो ये एक हमारा पोर्शन होता है। सेकंड चीज जो आपने हमसे पूछी कि इसी इसी लाइफ टाइम में करेंगे, इस लाइफ टाइम में नहीं, नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि somebody जो कि अबॉर्शन करते हैं, तो अबॉर्शन का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि जिसने अबॉर्शन किया है, जिसने अबॉर्शन करवाया है, इन द नेक्स्ट लाइफ अगेन उनको भी उसी तरीके से उनकी मृत्यु होती है। मतलब उनको भी जो है अगेन उसी लाइफ फॉर्म में जाना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, और उनकी भी फिर उनको भी उसी तरीके से पेन झेलना पड़ेगा। ओके, तो ये एक लाइफ में नहीं हो सकता, इट हैज टू बी द नेक्स्ट लाइफ। तो ये उस तरीके से निकलता है। कुछ इंस्टेंट कर्मास फ्रक्टिफाई वो हो जाते हैं, फ्रूटिफाई हो जाते हैं, मतलब एकदम से निकल जाते हैं, और कुछ नेक्स्ट लाइफ में जाके निकलते हैं। वो डिपेंड करता है कब। जैसे हमने आपको धृतराष्ट्र का एग्जांपल बताया था कि उसके 50-100 बच्चे मारे गए कि 50 जन्म पहले उसने कर्म किए थे, तो वो 50 जन्म बाद निकले। तो पता नहीं वो कब निकलेगा, उससे कोई कैलकुलेशन, प्रिडिक्टिव कैलकुलेशन नहीं है, बट हाँ वो निकलेगा आपका लाइफ में। तो अच्छे या बुरे आपको लेने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी। हम्म। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी बैड का और इस लाइफ टाइम का मैंने बता दिया पूरा आपको। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस, हरे कृष्णानंद पूछिए। जैसे मैं बोल रहा था, मैं स्टूडेंट सुबह उठ के चैंटिंग करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ और क्लास रेगुलर हो रहा है। उसके साथ किस प्रकार मतलब वो प्रैक्टिस करें कि भगवान को भी याद करें और साथ में अपना जो डेली का रूटीन है वो भी। ठीक है, आपको पता है कि जब मैं अपने कॉलेज में था ना, जब मैं अपने स्कूल में था ना, तो मुझे एक भी ये अल्कोहल वगैरह का नाम नहीं मालूम था। फिर मैं कॉलेज में आया तो मेरे को विस्की, रम इत्यादि सब जो नाम होते हैं, जो ब्रांड होते हैं, सब पता लग गए। क्यों पता लग गए? क्योंकि मेरे कॉलेज में जो थे ना, लोगों को फ्रीडम थी, लोग ऐसे ही काम करते थे। मैं नहीं करता था, बट मेरे कॉलेज में करते थे। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज अपनी परफेक्ट करनी है तो आप उनके साथ रहिए। ठीक है, ये रूल है, इसमें बोला गया है कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उनका आप एवरेज होते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका 5, तो कहीं ना कहीं जिनके साथ आप रह रहे हैं ना, उनकी क्वालिटीज आप में रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तभी कहते हैं जैसे होगा संग वैसा होगा रंग। तो अभी सारे काम आप कर रहे हैं अपने, वो ठीक बात है, बट इसको संग में करिए। संग बोलने का मतलब क्या है कि आप ये वर्चुअल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें आइए, क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पे तो आ नहीं सकते। और समय निकाल के वीक में जैसे एक वीक के लिए 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी है, आप अपना टाइम निकाल के कुरुक्षेत्र में हमारे साथ आके रहिए। तो आप और बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ पाएंगे कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आप कह रहे हैं कि सुबह मुझे उठने में दिक्कत आती है, तो आप हमें देखेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे हम जो है यहाँ पे सुबह उठते हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष रूप से आप देख पाएंगे। जैसे कि मुझे पहले लगता था कि यार मैं जीवन में कभी भी प्याज, ऑनियन, गार्लिक नहीं छोड़ पाऊंगा। मतलब मुझे इतना दुख होता था कि ऑनियन गार्लिक नहीं यार, नहीं, मतलब सही बता रहा हूँ मैं आपको। कभी मतलब ऑनियन, मतलब मैं अवॉइड कर रहा था इस सेशन को। मैंने सुना ही नहीं, मुझे सुना ही नहीं। मतलब जब मैंने ये सेशन लिया था, मेरे को ये सेशन, मेरा जो जैसे सेशन आपको नहीं किया, मेरे को सेशन मोहन सर ने, मोहन प्रभु जी ने दिया था बहुत साल पहले। तो जब उन्होंने बताया कि हमें ऐसा करना है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है, पोर्नोग्राफी ये सब, मैंने कहा ठीक है, वो सब तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम के बाद उन्होंने, मैंने पूछा कि ये तो प्रभु जी हमने इतना सब कुछ पहले गलत काम किए हैं, देखा है, सारे सारे इस कॉलेज वगैरह हम तो हॉस्टल में रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, फिर ग्रेजुअली टाइम इंप्रूव हो जाएगा। चलो ठीक है, जब भक्तों के संग में रहेंगे तो वैसे भी आपको पता है कि आप गीता पढ़ रहे हो, तो ये सब ऑटोमेटिकली चीजें आपके मन में नहीं आएंगी। ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि टी कॉफी, मैंने कहा वो तो मैं पहले पहले भी नहीं पीता था, मेरे लिए काम कोई मुश्किल नहीं है। अल्कोहल मैंने कहा मैं वैसे भी नहीं करता। स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह, मैंने कहा वो बिल्कुल नहीं करता, वो सब तो मेरा सब क्लियर है। तो कहते नॉनवेज, मैंने कहा वो भी मेरे को छोड़े बहुत टाइम हो गया, तो कोई इशू नहीं है। कहते अनियन गार्लिक, मैंने कहा नहीं, अनियन गार्लिक नहीं। ठीक है, फिर उन्होंने समझाया, कहते कि वो सेशन आपने देखा था, मैंने कहा नहीं तो मुझे वो मेरा तो नहीं हुआ अभी। तो होता क्या था कि बहुत मुश्किल था, और जब लोग भक्तों के संग में रहते हैं, धीरे 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 धीरे, तो हमें चीज समझ में आती है। अब जो है, मैं अपने घर जाता हूँ या कहीं मैं बाहर से गुजरता हूँ, जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था, तो वहां से उसकी वो खुशबू मेरी नाक में जाती है,
और मैं सिर्फ हरे कृष्णा करते करते आगे निकल जाता हूँ। तो मुझे पता है कि वो नहीं खाना है, क्योंकि हमारे को नॉलेज भी है और क्योंकि हम लोग ये चैंटिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती है। तो बोलते हैं कि अरे मत कर यार, इट्स एन वो पाप है, क्योंकि वो गलत है चीज, ठीक है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो हम उसे नहीं करते। ठीक है, ये चीज समझ में कब आती है, जब हम लोग भक्तों के साथ रहते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा कि वहां पे लिखा होगा चाचे के स्पेशल छोले भटूरे, आ हा, दिल्ली में तो बस आप लोगों को पता है कि कोई पंजाबी छोले के भटूरे, बस जी बस, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, छोले भटूरे नहीं छोड़ सकता मैं। ठीक है, राजमा चावल, पाव भाजी, मोमोज, तो बट अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर ओके। ठीक है, टिक्की, बहुत सारे लोगों को भूख लग रही होगी अभी सुबह सुबह, बट ये सब सत्य है। ठीक है, तो इसमें अब फिर कोई चैलेंज नहीं होता। तो बस ये चीज है, ठीक है ना। तो आपको जो है, आप ये सब काम कर रहे हो, बट अभी वो आपके ऊपर 20, 25, 30, 35% तक आप पे काम करेंगे, क्योंकि अभी आप अपने संग में नहीं हो। जब संग में आ जाओगे ना, तो एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट पता क्या होता है? जो भी कोई भी रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है। तो जब आप भक्तों के संग में आओगे ना, तो देखना आप कैसे एकदम आप बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाओगे। आज का प्रत्यक्ष उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है कि 3 दिन के लिए आप आए थे कहाँ पे, कैंप में, तब इतना इंप्रूवमेंट हो गया था। तो आगे तो कहना ही क्या, आप देखिए ना, 3 दिन आप कैंप में आए थे। जब अनंत सबसे पहले आए थे, अनंत से मैं मिला था, अनंत थे और एक दो थे, अमन थे और एक दो और स्टूडेंट्स थे। आए और इन्होंने फटाफट बोला, प्रभु जी हम कुछ करा दे। मैंने कहा ये तो बढ़िया है यार, ये तो हम लोग 6 महीने बाद एक्सपेक्ट करते हैं, तो पहले एकदम से आके एकदम बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम कुछ हेल्प करा दें आपकी, ये लगवा दें, ये कर दें। मैंने कहा वाह, ये तो बढ़िया एकदम। तो ऐसे चीजें होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप सभी से अनुरोध है कि इन प्रिंसिपल्स को समझिए, और जैसे भी मौका लगे आप हमारे साथ आइए। कुंज हमारे साथ कुछ टाइम रह के गए थे, सूर्य रह के गए थे हमारे साथ, हर्षवर्धन रह के गए थे, तो कुछ टाइम आइए, रहिए हमारे साथ। और आप टेंशन मत लीजिए, सुबह उठना, माला करना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये ऐसे हो जाएंगे। फिर कहोगे, अरे प्रभु जी बस बस, मैं बताता हूँ, फिर आप लोग के लिए ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे ये। ठीक है, यस। और किसी को प्रश्न है? और किसी को कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस? सबके हो गए पूरे? देख रहे हैं, भक्तों के संग में सब पूरा हो जाता है। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा, एक मेजर अनाउंसमेंट ये है कि कल और परसों हमारे स्पेशल सेशंस होंगे, तो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज टाइम निकाल के आइएगा। जैसे आप सुबह आ रहे हैं, शाम को भी आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशंस को मत मिस करिए। और जो भी डिवोटीज हैं जो कि मॉर्निंग में नहीं आ पाते हैं, कृपया ट्राई करिए। अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, सुबह उठने में थकावट होती है, प्रभु जी सर नींद नहीं खुलती है रजाई में, ऐसे कुछ होता है, तो हमें बताइए, हम आपको बताएंगे, हम आपको उठाएंगे, हम आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने कैमरा ओपन किए हैं उनके लिए भी एक दवाई है, उनको मैं कान में अलग से मंत्र दूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी जो अपने अपने कैमरास ओपन करने का प्रयास करिए। ओके, चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू। आप सभी से मुलाकात होगी कल। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है।